51 इट इज़। अभी मैं बॉडी चेक ही कर रहा था एंड ऑफ कोर्स अपना पंजाब में मैं कुछ 11-12 दिन था एंड जिम मैं रोज़ लगा रहा था 45 मिनट्स रोज़ लगा रहा था, बट मेरे को पता थोड़ा मसल पे इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत थी एंड एक्सरसाइजेस में लास्ट में थोड़ी मिस भी कर रहा था। सीधा 45 मिनट्स देख के मैं भाग रहा था, नहीं तो मुंबई में मैं 60-70 मिनट्स कर लेता हूँ। एब्स भी नहीं लगाए मैंने 12 दिन से। सो यहाँ पे अब मैं प्रॉपर स्टार्ट कर रहा हूँ पूरी एक्सरसाइज एंड तक कम्प्लीट करना, क्योंकि मैं वहाँ पे सिर्फ रूल फॉलो कर रहा था 75 हार्ड का। यहाँ पे मेरे को प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन का दिखता है क्योंकि बहुत गर्मी थी वहाँ पे, लाइट नहीं होती थी जिम में। कुछ ना कुछ करके 45 मिनट्स करना ही बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट मैं अभी अडेप्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि 1 महीना होता तो मैं ऑफ कोर्स वो गर्मी में आदत पड़ जाती कि हाँ चलो एक्सरसाइज तो कंप्लीट करनी है, बट हो नहीं पाया। लेट्स डू इट। यहाँ पे अभी हमारे कितने डेज बाकी है? 25 डेज एंड आज हमारा 51 डे। लेट्स गो। अभी रनिंग करेंगे ना तो मसल पूरा चमक के दिखेगा लाइक। एंड जो हम नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं, एटॉमिक हैबिट्स खत्म हो गई थी, तो हम करेंगे सूजन जेफर्स की फील द फियर एंड डू इट एनीवेज। तो देख लो, आपने भी मेरे साथ स्टार्ट करनी है तो यू कैन परचेज। बाकी मैं देखता हूँ 1-2 चैप्टर पढ़ के कि ये पक्का वाला स्टार्ट हम यही कर रहे हैं क्योंकि ये बेस्ट सेलिंग रह चुकी है एंड सूजन जेफर्स है जो वो खुद PhD है एंड सब कुछ मैं पढ़ चुका हूँ। सो आई थिंक ये अच्छी बुक होगी। 100 से ज्यादा कंट्री में बिक चुकी है एंड 36 लैंग्वेजेस में लिख चुकी है। सो कुछ तो बात है ये बुक में जो हम पता लगा के रहेंगे। खाना भी आ गया हमारा, साथ में देखेंगे शेमलेस। ईद मुबारक। आउटफिट चेक। अरे फिर से जल्दी डालेंगे फॉर द व्लॉग। क्या छुपा के खोल रहा है? अब करेंगे अपना बैग अनपैक एंड निकलेंगे जिम के लिए। जस्ट किडिंग गाइस। सिर्फ जिम के कपड़े निकालेंगे और निकलेंगे जिम के लिए। अनपैक तो सिर्फ तब होता है हमारा बैग जब यू नो जो कपड़े चाहिए वो लगते रहेंगे, बैग खाली होता रहेगा। ओए ब्लैक कॉफी पिएगा? मैं ना जिम से वापस आया हूँ क्योंकि मैं मेमोरी कार्ड भूल गया था। वाओ, नॉट ए न्यू थिंग। मैं कहा यार कैमरा चार्ज करके ले गया, फोन से मज़ा नहीं आता शूट करने में बिकॉज यू नो 40। मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना यार, अभी मेरे को दूसरा गेड़ा लगाने का बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं वापस जाके बैटरी लेके आऊँ। तो इससे पता चलता है कि अगर आपकी हैबिट छूट जाए बीच में तो आप उसे होली भूल जाओगे सब कुछ। नहीं तो पहले जब रोज़ सेम स्केड्यूल होता था, हैबिट होती थी, तो रोज़ मेरे को पता होता था बैटरी चेक करनी है, सब कुछ चेक करना है, मेमोरी कार्ड चेक करना है। सो हौली बंदा भूल जाता है। सो भी फिर से वो हैबिट फिर से बनानी पड़ेगी। वाओ, किताब पढ़ी नहीं कि एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं मेरे। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are... पूरा खाली था, अभी 157 हो गया। सो 4.80 लीटर में ये अपन की बाइक चलती है 157 किलोमीटर। जिम के बाद मैं सीधा आ गया था अपने आउटडोर वर्कआउट के लिए एंड बिल्डिंग में कर रहा हूँ फॉर नाउ क्योंकि जिम में बहुत टाइम लग गया था, लेग्स मारी थी। सो जॉगिंग कर रहा हूँ एंड बीच में वॉक कर रहा हूँ। 300 कैलोरीज बर्न कर लिया है। अब जाऊँगा घर, फिर पीऊँगा प्रोटीन। हवा बढ़िया चल रही है एंड यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं है जितनी भाई पंजाब में थी। अभी जस्ट नहा नू के फ्री हुआ हूँ, अब मैं पढ़ने बैठूंगा, बट प्रोटीन वगैरह पी लिया था। एंड जिम में क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे को लगा भाई मेमोरी कार्ड रह गया, लेके आना चाहिए। मैं घर आया क्योंकि मेरे को ऐसा था भाई कैमरे में प्रॉपर शूट करूँगा, प्रॉपर बताऊँगा एक्सरसाइज के बारे में, माइक मुइक लगाऊँगा, ठीक है। तो मैं फटफट आके
मेमोरी कार्ड जिम से आया लेके गया। उसके बाद मैंने सोचा भाई कैमरा इतना हल्का क्यों है, फिर मेरे को याद आया कि कैमरा कि बैटरी मैंने चार्जिंग को लगाई हुई थी। फिर इतना मैं ऐसे सोचा, मैं 15 मिनट वैसे ही बैठा रहा कि क्या है, क्या करूँ फिर से जाऊँ। फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, फ़ोन ही रख देंगे फाइनली। उसके बाद पूरा मन बना के मैंने एक्सरसाइज की, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की। थोड़े गुस्से में की, थोड़ा मूड ख़राब हो गया था, बट पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की। मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया। जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर के कारण सब कुछ सॉर्टेड था। एंड या डेट्स इट। एंड अभी नई किताब स्टार्ट करेंगे, उसके लिए एक्साइटेड हो। एंड मानव उन्नति ने कल मेरे को गिफ्ट दिया था, मैं दिखाता हूँ, रुको। बड़ा ही कैंट है। जब वो रात को आए थे मैं शूट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा फ़ोन डेड था, अंदर चार्जिंग पे लगा हुआ था। मैं कोई ना, बाद में जाके दिखाऊंगा आपको। सो भाई, आर यू गाइस रेडी? वैसे वो मानव ने स्नैपचैट में डाला था, आपको पता ही होगा। बट वाओ यार, मेरी कलेक्शन में एज यू नो मेरे पास बहुत तरह की चेस पड़ी है। एंड भाई स्पेशली 4 महीने पहले लेके बैठा हुआ था मेरे बर्थडे के लिए। सो थैंक यू मानव उन्नति। वाओ, बहुत ही सुंदर है ये। मैं घर पे सजाऊंगा। एंड अगर कोई प्लेयर मिला साथ में तो उनके साथ खेलूंगा। एंड वाओ, बहुत ही मतलब प्रॉपर मेटल है, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक है। ये यासू, ये अर्शु, पिया। सो मेरी लास्ट मील भी आ गया, विच इज़ पनीर। सबको पता ही होगा अभी तक। आज मेरे को थोड़ा सा बैठ के 2-3 लोगों की डाइट बनानी है। क्लाइंट्स लेने लग गया हो ना, तो महीने में सिर्फ 4 ही लेता हूँ। सो जून में तो हो गया है, जुलाई में अभी फिर भी 2 स्लॉट्स बाकी है, बट आराम से लूँगा, कोई सीन नहीं है। जुलाई आने को बाकी है, फिर से एक आधी स्टोरी डालेंगे हम। या प्रोटीन एंड फैट्स के DMs भरे हुए हैं, उसमें से सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे। क्योंकि नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, 2 टाइम वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हो, एंड अगर आपकी 8 घंटे की नींद कंप्लीट ना हो तो मतलब समझ लो कि आपका 50% जो आप एफर्ट लगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो रिलेटेड टू वर्कआउट, वैसे हर चीज़ के लिए यार, जो काम पे भी जाते हैं, पूरा 9 to 5 जॉब करते हैं। सो मेरे को ज़्यादातर स्क्रीन पे काम होता है। या डेट्स इट। 9:40 हो गया है, 11 बजे तक सो जाऊंगा क्योंकि पढ़ने में थोड़ा नई किताब स्टार्ट करनी है। अभी जस्ट ऑयलिंग करके हटाऊँ बालों को। कैसा ऑयल? आदिवासी हेयर ऑयल। लेट्स सी 15 दिन में कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। मतलब मैंने वैसे ही ले लिया, पता नहीं क्यों। मैं ऐसे कोई व्लॉग देख रहा था, उसमें उनके गाँव में जाके पूरा प्रोसीजर वगैरह देख रहे हैं, मैं देखी जाएगी। सो 15 दिन लगातार यूज़ करना है। गाइस आप कमेंट्स में बताओ किसी ने यूज़ किया है ये। हाय गाइस, पढ़ाई टाइम इट इज़। आज हम नई किताब स्टार्ट करने वाले हैं। फील द फियर एंड डू इट एनी वे। अपने फियर को फील करो एंड कर डालो, कोई सीन नहीं है। बाय सूजन जेफर्स। सो सूजन जेफर्स ने PhD की हुई है साइकोलॉजी में। एंड थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले। ओपनिंग द डोर्स। जब डॉक्टरेट कर ली थी सूजन ने, उसके बाद शी रियलाइज्ड कि वो चीज़ भी उसको इतना हेल्प नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे अपने फियर को छुपाने के लिए। सो वन डे वो शीशे के सामने खड़ी हुई थी एंड ओवर थिंकिंग उसके दिमाग में आ रही थी। बट वो रात उसकी फीलिंग्स, उसका पूरा माइंडसेट सडनली चेंज हो गया था। वो इंट्रोडक्शन में बताया कि वो शीशे के सामने खड़ी थी एंड वो चिल्लाने लगी, इनफ। जो भी हम तो चलाएंगे तो बोलेंगे, समझ रहे हो? मतलब स्क्रीम करके उसने सारा अपना स्ट्रेस निकाल दिया एंड बहुत काम डाउन हो गई थी उस टाइम पे। एक नई चीज़ एक्सपीरियंस की थी उसने। मैं भी ये कई बार करता हूँ, जब बहुत 1-2 बार किया है, कई बार तो क्या ही करता हूँ कि मैं गाड़ी चलाते मतलब आपने भी किया होगा बहुत सडनली, क्योंकि पता मेरे को गाड़ी है एंड मैं चला रहा हूँ, आसपास लोग नहीं है, घर में चलाना थोड़ा डिफिकल्ट है बहुत। जब तुम्हें स्ट्रेस होता है, जब तुम बहुत सोचने लग जाते हो, तो ये चीज़ ट्राई किया करो कि चिल्लाओ, मतलब निकालो उसे बाहर कहीं ना कहीं छुप के, या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों को आपकी स्क्रीम ना सुने। उसके बाद जो फीलिंग आएगी वो मेडिटेशन करने के बाद आती है। वैसी फीलिंग कि आप बहुत काम डाउन हो जाओगे, आप पूरी आपकी जो नेगेटिव एनर्जी थी आपने वो निकाल दी है, आपकी जो ओवर थिंकिंग थी, स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, कुछ भी हो सकता है। सो एक नई फीलिंग आती है, टेम्पररी होती है, बट विद एजुकेशन
इसमें वही बताया कि फ़ियर को निकालने के लिए ये किताब आपको हेल्प करेगी कि आपको एजुकेट करेगी अबाउट योर फियर्स, क्योंकि हमें स्कूल में या ये कॉलेज में ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती। सो साइकोलॉजी पढ़ने वालों को आई थिंक सिखाई जाती होगी। सो वही चीज़ हम पढ़ेंगे पूरी किताब में। वाओ, मैंने इसका वैसे अगला चैप्टर भी पढ़ लिया, बट हम आज इंट्रोडक्शन तक ही रखेंगे सो डैट आपको एक थोड़ा तुक्का मिल जाए कि क्या करना है। तुक्का नहीं होता, मतलब हिंट मिल जाए कि क्या करना है। बाय री एजुकेटिंग द माइंड यू कैन एक्सेप्ट फियर एज सिंपली ए फैक्ट ऑफ लाइफ रेदर देन ए बैरियर टू सक्सेस। समझ रहे हो? आपको एजुकेट करेंगे ये बुक में हम, मैं और सुजन, क्योंकि सुजन ने तो लिख दिया है, आपने तो पढ़ना नहीं है, तो सुजन क्या मैं करूँगा ना। ठीक है, वो इनफ वाली स्टोरी हो गई है। यू वुड बेटर नॉट चेंज योर सिचुएशन, देयर इज नथिंग एल्स आउट देयर फॉर यू, यू विल नेवर मेक इट ऑन योर ओन, यू नो द वॉइस आई एम टॉकिंग अबाउट, द वन दैट कीप्स रिमाइंडिंग यू डोंट टेक ए चांस, यू माइट मेक ए मिस्टेक बॉय, विल यू बी सॉरी। मतलब जो हमारे दिमाग में आवाज़ें आती रहती है कि तू नहीं कर पाएगा, मैनिफेस्ट से फिर भी लिंक्ड है ये किताब, वो फियर एंड डाउट्स वाला। Whenever you take a chance and enter unfamiliar territory or put ourselves into the world in a new way, we experience fear। जब हम अपनी टेरिटरी छोड़ते हैं, आई चीज़ें याद स्टार्टिंग से फॉलो करने का फ़ायदा हुआ ना। फील द फियर एंड डू इट एनीवे। फिर ये टीचर भी थी एंड फर्स्ट चैप्टर में टीचर वाला एक्सपीरियंस समझाया हुआ है कि स्टूडेंट्स पहले आके बैठते हैं कि लोग कैसे अपना फियर बताएंगे, सभी एक दूसरे को जानते नहीं है, सभी सोच रहे हैं कि यार ये स्टूडेंट भी है वो भी स्टूडेंट है, हमारी क्लास सबकी सेम है कि हमको अपने फियर एंड डाउट्स बताने हैं मैम को पूरी क्लास के सामने, एंड कोई किसी को नहीं जानता। सो उसने अपना टीचिंग का फर्स्ट डे भी एक्सप्लेन किया कि कैसे वो फील कर रही थी, उसका भी फियर एंड डाउट था कि मैं कैसे पढ़ाऊँगी, कैसे वो टेक्निक्स लोगों को समझाऊँगी। बट उसके बाद कैसे क्लास ओपन अप हुई, कैसे वो खुद ओपन अप हुई, एंड कैसे उसके स्टूडेंट्स ने अपने फियर एंड डाउट्स निकाले एंड एक सक्सेसफुल इंसान बने आगे जाके। सो वो हर चीज़ हम पढ़ेंगे। बाकी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में 3 टेक्निक सिखाई है, फियर एंड डाउट 1 2 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं कल पढ़ाऊँगा डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई नो आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, बट इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर बुक की, क्योंकि बाद में आप बोलते हो ना ये सुजन कौन है, मैं क्यों मानूँ इसकी बात, इसने लाइफ में खुद ने क्या किया है। बेटा जो किया ना गूगल कर ले, बाकी जिसने पढ़ना है पढ़ लेना।